नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो शिफ्ट 4 है उसके सेक्शन सी के सीरीज जो सी है जिनकी उनके सवाल के आंसर इसमें हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे जिनकी भाषा फर्स्ट हिंदी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका ऑप्शन होगा ए सूक्ष्म शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 32। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? अमूर्त चिंतन। जीन पियाजे की अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो ये जो है इसमें एक डाउट है कईयों के, कुछ शैशव स्तर बता रखे हैं, कुछ उच्च प्राथमिक स्तर बता रखे हैं। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका आंसर हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब देख लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 6 से 9 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो ये होता है शिशु स्तर में, क्योंकि शिशु स्तर में वो बोलना नहीं जानते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है, मतलब आंतरिक तत्व जो होते हैं भाषा, विषय सामग्री, शैली, इनके अलावा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी उच्चारण शैली। ये पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। यह जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न, नहीं। ऑप्शन सी निबंधात्मक प्रश्न, नहीं। ऑप्शन डी वर्गीकृत प्रश्न, नहीं, वर्गीकरण थोड़ी कर रहे हैं। ऑप्शन बी लघुत्तर प्रश्न, छोटा सा उत्तर देना है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो 37 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है, मतलब प्रश्न पत्र की ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसमें नहीं होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अति व्यापकता। अति व्यापकता नहीं होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, अति व्यापकता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब ऑप्शन ए मूल्यांकन पक्षपात रही। तो सही बात है। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाएं। हाँ, अलग अलग दर्शाए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 40 से 49 है वो इस पैराग्राफ से सोल्व होंगे, इस पैराग्राफ से सोल्व होंगे, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। घोर शब्द का पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए कठिन। क्वेश्चन नंबर 41। इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको पैराग्राफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 41। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अब जो अत्याचारी है उसका होता है अति प्लस आचारी, ई प्लस ए, ई प्लस आ। तो ये होता है यण संधि, ई का यह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। कालाग्नि शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय, काल रूपी अग्नि, विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर सी पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है। अवयव वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए कुछ। क्वेश्चन नंबर 45। बहुत दूर तक और बहुत, अब बहुत के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस बहुत से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन देखो इसका, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। जो विशेषण है वो किस प्रकार का है? ये बहुत है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता में कौन सा प्रत्यय है? शिथिलता में है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सात्विक। एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी जल्दी करते जाओ।
क्वेश्चन नंबर 48, कोप शब्द का विलोम शब्द है। कोप मतलब होता है गुस्सा करना, तो इसका विलोम हो जाएगा कृपा करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, उद उपसर्ग वाला शब्द है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 50 से 55 इससे होगा, और ये फिर से हंसने वाली बात है क्योंकि इसका उपयोग ही नहीं होता है, डायरेक्ट भी हम कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक, देखिए फिर से आध्यात्मिक के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब जो क्वेश्चन होगा वो आध्यात्मिक से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि आध्यात्मिक से संबंध नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर डी है दुखपूर्ण प्रत्यय स्मरण, तो दुखपूर्ण प्रत्यय स्मरण इसका अर्थ नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, तो सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, रातें। धोखा यह किसी को नहीं देता हो, क्वेश्चन नंबर 52, धोखा यह किसी को नहीं देता वाक्य में किस काल का है, यह है वर्तमान काल, नहीं देता है वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, मतलब बाकी तीन जो है वो तो सेम लिंग के होंगे और एक जो है वो अलग लिंग का है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति स्त्रीलिंग, बाकी तीनों पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 54, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता, देखिए विधाता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ कि रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग क्या होगा, विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधात्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा, अब इसको पूर्ण भूतकाल में बदलना है तो ऑप्शन नंबर सी, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए मतलब भूतकाल में हो गए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक मतलब जैसा है वैसा है, ऑप्शन नंबर ए, शगुन मेरी सहेली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है, तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो एक बच गया निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा घाव को हरा होना। क्वेश्चन नंबर 59, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है, इसका आंसर होगा बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, मतलब जो प्राचीन समय में भाषाओं को सिखाने के लिए जो विधियाँ यूज की जाती थी उन विधियों से अलग कौन सी विधि है जो कि वर्तमान में प्रचलित है लेकिन प्राचीन काल में उसका अस्तित्व नहीं था, तो ऐसी विधि है खेल विधि। खेल विधि जैसे डाल्टन विधि, मारिया मोंटेसरी का जो है, और किंडरगार्टन विधि हो गई, तो ये सब खेल विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका हिंदी का पेपर 16। तो आपके जितने नंबर है वो देखते जाइए, और बाकी जो और सब्जेक्ट हैं और सेक्शन है उनके वीडियो भी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं।